नहीं, जिसकी लोगों को जरूरत हो और लोग उसके बदले में पैसे देने को रेडी हो जाएं। आपका प्रोडक्ट अगर एक्चुअल में लोगों को चाहिए तो वो दिल्ली में भी बिकेगा, बॉम्बे में बिकेगा, इंडिया में भी बिकेगा, इंडिया से बाहर भी बिक सकता है और पैसा आपको कहीं से भी आ सकता है। सो समझना यह है कि पहली चीज, आप ऐसा क्या दे सकते हो लोगों को जिसकी लोगों को जरूरत हो, जिसके बदले में वो आपको पैसा दे सकते हैं, और फिर जो भी आपका मार्जिन है डिवाइड बाय जितना आप कमाना चाहते हो। और आप देखिए क्या उतनी बड़ी मार्केट है उस चीज की, कितना स्केलेबल है। तो अगर आप ये चीज को समझ पाए और ऐसा प्रोडक्ट बना पाए तो सर 1 करोड़ क्या 10 करोड़ क्या, एनी अमाउंट इज नॉट बिग एंड वी हैव पीपल जो आज एग्जांपल्स हैं कि ये हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी स्टार्टिंग ही गलत है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। 1 करोड़ को भूल जाओ भाई। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था मैंने ये नहीं सोचा था मेरे को 1 करोड़ कमाना है। मैंने ये सोचा था कि मेरे को ये काम करना है क्योंकि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है और इससे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाद में पैसा आया ना, और शुरुआत कहां से होती है? 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, 5000 रुपए से, 10,000 रुपए से। तो अभी एक तो 1 करोड़ को छोड़ दो। अभी पहले ये सोचो कि क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो जहां से महीने का 20-30 हजार रुपए या 50,000 रुपए कमाया जा सकता है। अगर उन लोगों को अच्छा लगता है, वो आगे रिकमेंड करते हैं तो और लोग यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आप फंडिंग भी रेज कर सकते हो। आगे एक्सपैंड करने के बहुत तरीके होते हैं। मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे तरीके हैं। तो कितना आगे जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो डोंट put your focus on money, put your focus on product. Please बैठिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर म्यूचुअल फंड से या एसआईपी से इन्वेस्ट किया जाए तो क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए? अगर जैसे अभी मेरी कम सैलरी है तो मैं अभी से शुरुआत करूं या मैं थोड़ा सा रुक के मार्केट को समझ के और जब मेरे पास हो जाए थोड़ा बहुत अमाउंट तब मैं डालूं? यहां पर एक चीज आपने जैसे बोली कि मेरी कम सैलरी है, वो तो 10 लाख भी कोई कमा रहा होगा मेरे को वही बोलेगा मेरे कम सैलरी। तो कहने का मतलब ये है वट एवर यू आर अर्निंग, सवाल ये आता है उसमें मेरा बचता कितना है। समझ रहे हैं आप चाहे 25,000 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 30 कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, अगर आप पहले ये देखें कि मेरी अभी जो लाइवलीहुड एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, उसके अलावा मैं कितना बचा पाता हूं। बचाने से कभी पैसा बढ़ता नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी मम्मी को मेरे नाना जी ने कैश दिया कुछ, उसमें उनके पास गड्डियां थी, कुछ 100 की, कुछ अलग अलग गड्डियां थी, तो वो तिजोरी में रखी हुई थी। जो मैं बड़ा हो गया तो मैंने कहा मम्मी ये वाले नोट मैंने कभी नहीं देखे, ये कहाँ रखे हुए थे आपने, किसने दिए? तो उन्होंने बोला ये तेरे नाना जी ने दिए थे, उन्होंने बोला था संभाल के रखियो कभी बुरे वक्त में काम आएंगे। तो ज्यादा ऐसे काम नहीं है तो मैंने निकाले नहीं, रखे हुए थे। सर आप ये देखिए उस टाइम पर मैं कहता मम्मी अगर आप इस पैसे की जगह गोल्ड ले लेती तो उस टाइम पर गोल्ड की वैल्यू क्या थी? 3,000 का 10 ग्राम आता, आज यहाँ पे 55,000 का 10 ग्राम है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता आपका गोल्ड। वो इन्फ्लेशन नहीं समझा सकता था मैंने समझाया कि बस उस टाइम पे मम्मी जलेबी कितने की आती थी, 1 रुपए में कितनी जलेबी आती थी? 1 रुपए में काफी आती थी। मैंने कहा आज 1 रुपए की जलेबी देगा भी नहीं, हो गया हट। सही बात है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे उस पैसे से 1 लाख रुपए में छोटी मोटी प्रॉपर्टी आ जाती। उन्होंने वो पैसा तिजोरी में रख दिया, सेव कर लिया और वो खत्म हो गया, वैल्यू खत्म हो गई। उस टाइम पे नाना जी को 1 लाख रुपए देते हुए मान लो कितना बड़ा लगा होगा, उनके लिए वो बड़ा अमाउंट होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट उन्होंने जो दिया मम्मी ने रख लिया क्योंकि उन्हें बोला बुरे वक्त पे काम आएगा, बचा कर रखियो भाई। और उससे पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा बढ़ता है हमेशा व्हेन यू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू समथिंग जिसकी वैल्यू बढ़ती है। तो व्हेन यू डू एसआईपी, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो म्यूचुअल फंड में ना कंपनीज म्यूचुअल फंड रन करती है, जैसे एक्सिस कर रहा है, आईसीआईसी कर रहा है, एचडीएफसी कर रहा है। वो फंड मैनेजर पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग अपॉइंट करते हैं जो स्टॉक्स पिक करते हैं जिनमें ग्रोथ हो सकती है और उनमें आपका पैसा लगाते हैं। आप यहां पर एक तरीके से एसआईपी के थ्रू, चाहे वो 500 रुपए महीने की ही हो, 1000 रुपए महीने की हो, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। सो आपने बोला सर मैं पैसे जोड़ लूंगा तब कर लूंगा। सर पैसे जुड़ते नहीं है ऐसे, खासकर जब आपकी लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम में खर्चे ऊपर से टपकते हैं। जिस महीने जुड़ जाएंगे उस महीने किसी की शादी आ जाएगी, आप सोचोगे यार अब तो नए कपड़े बनवा लूं। फिर जुड़ जाएंगे, घर में किसी की तबियत खराब हो जाएगी, मेडिक्लेम होता नहीं है और आपके पैसे उसमें लग जाएंगे। आप जोड़ ही नहीं पाओगे। उसका बेस्ट तरीका क्या है, अपने ऊपर स्ट्रेस लो। एक ऐसा अमाउंट जो कि मेरे हिसाब से कम आपकी इनकम का 10% होना चाहिए। चाहे आप 20,000 कमा रहे हो, चाहे 2 लाख कमा रहे हो, चाहे 20 करोड़ कमा रहे हो, आपकी इनकम का